बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9th यूनिट नंबर 2 और जो इसकी मशक एक्सरसाइज जारी है वो है 2.6 कम्प्लेक्स नंबर से मुतल्लिका ही है, जिसके अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने a प्लस या माइनस बी आयोटा की शक्ल में लेकर आना है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस का वीडियो लेक्चर आपके पास आ चुका। तो क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट जिसके अंदर थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसलिए उसको रिपीट करने जा रहे हैं। वो गलती क्या थी वो भी आपको बता दी जाएगी। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा गलत हो गया था। ख़ास गलती नहीं थी, लेकिन प्लस और माइनस करते हुए गलती से एक जगह साइन उल्ट लिखा गया, तो उसको करेक्ट करके हम लिख देते हैं, दोबारा सॉल्व कर देते हैं। 2 जमा 3 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा, 2 जमा 3 आयोटा जमा इंटू 7 माइनस 2 आयोटा। तो ये 2 उसी तरह लिखा जाएगा, जमा 3 आयोटा है, ये भी हमने लिख दिया। इसके बाद ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, बाहर प्लस है, अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, जमा का 7 माइनस 2 आयोटा, 2 भी जमा का है 7 भी जमा का है, ये 9 आता है। अब गलती यहाँ हुई थी, जमा के कितने हैं 3 आयोटा है, माइनस के 2 आयोटा है, तो ये जमा का आयोटा आना है। हमने उधर माइनस का आयोटा लिख दिया था, तो ये जमा का आयोटा है। और ये कौन सी सूरत बन गई है, a प्लस बी आयोटा की शक्ल बन गई है। तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लिकेशन है कम्प्लेक्स नंबर्स की, और काम यही करना है कि जो कम्प्लेक्स नंबर्स दे दिए गए हैं उनको हमने हल करना है और a प्लस या माइनस बी आयोटा की शक्ल में लेकर आना है। तो पार्ट नंबर 1 है, उसको हल करते हैं। पार्ट नंबर 1 कुछ यूं है, इंटू -7 जमा 3 आयोटा, -7 प्लस 3 आयोटा इंटू -3 प्लस 2 आयोटा है। तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है और किस शक्ल में लेके आना है, a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लेकर आना है। तो अब हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात आपको फिर बताते चलें कि जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 के बराबर होता है, और
आयोटा बराबर होता है -1 अंडर रूट। बस इसको माइंड में रखना है, तो बाकी क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं हैं। तो सबसे पहले हम -7 को मल्टीप्लाई करते हैं -3 प्लस 2 आयोटा, यानी -7 को -3 जमा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर से पहला मेंबर इस सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दूसरा मेंबर वो है जमा का 3 आयोटा, ये भी इस सब से सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 जमा 2 आयोटा। इसके बाद जी -7 जो है, -7 जो है माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 7 3 21, 7 3 21। अब -7 है, अंदर प्लस है तो माइनस ही आ जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 14, और आयोटा जो 2 के साथ है वो उसी तरह। -7 की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब जमा 3 आयोटा, यानी +3 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ये बाहर जमा का साइन है, अंदर माइनस का है, तो दो मुख्तलिफ साइन है, माइनस ही आएगा। 3 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9 आयोटा। बाहर प्लस है, अंदर भी जमा है, तो सेम साइन है, प्लस ही हो गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा का स्क्वायर आ गया। इसके बाद 21 तो इसी तरह हमने लिख दिया। माइनस के 14 और माइनस के 9 ये बनते हैं जनाब माइनस के 27। कितने आ गए? 23, सॉरी 23। 7 आयोटा उसी तरह। आगे जमा 6 इंटू आयोटा स्क्वायर, ये बता रखा है हमने -1 के इक्वल है, तो ये इक्वल हो जाएगा 21। उसी तरह लिखा जाएगा, लिख दिया हमने। ये जो प्लस का 6 है ना, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -6। ये आयोटा के बगैर नंबर है, इनको अलहदा लिख के हम प्लस माइनस करेंगे। -23 आयोटा, ये लिख दिया। अब नंबर्स की जमा तफरीक, ये 21 में से 6 माइनस करें तो कितना आता है? 15, और माइनस के कितने? 23 आयोटा आ गए। और ये वही शक्ल बन गई है जो हमने बनानी थी, a प्लस या माइनस b आयोटा वाली। a की जगह पर 15 है, और अगर प्लस की बात करें तो b की जगह पर -23 है, और माइनस की बात माइनस यहाँ ही रहने दें तो b की जगह 23 आ गया। इस तरह हमने -7 + 3 आयोटा इंटू -3 + 2 आयोटा को a प्लस या माइनस b की शक्ल में चेंज कर दिया है। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। तो -4 अंडर रूट इंटू 3 -2 इंटू -4 अंडर रूट, 2 माइनस 2 मनफी 4 अंडर रूट इंटू 3 -2 इंटू -4 अंडर रूट। अब यहाँ कम्प्लेक्स नंबर आयोटा है नहीं, तो इस तरह का क्वेश्चन वो बाज़ औक़ात इम्तिहान में पूछ लेता है। तो आयोटा लेके आएंगे हम, ब्रैकेट उसी तरह 2 माइनस, ये जो अंडर रूट में 4 है ना, इसको चेंज करेंगे, लिखेंगे 4 ज़रब -1 और अंडर रूट। जब 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 ही आ जाएगा। दरअसल हम लेके क्या आना चाहते हैं? -1 अंडर रूट, जो कि आयोटा के बराबर है। आगे हमने 3 -2 उसी तरह,
और इसके स्क्वायर रूट के अंदर फिर वही लिख दिया 4 मल्टीप्लाइड बाय -1। अब ये आगे बनेगा, ये 2 तो उसी तरह ही आ जाएगा, माइनस ये 4 है ना, जो ये 2 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाय -1 अंडर रूट इंटू आगे 3 -2 आगे जो अंडर रूट में 4 है वो 2 का स्क्वायर इंटू -1। तो डायरेक्ट भी अगर आप जानते हैं तो कि 4 2 का स्क्वायर बनता है तो डायरेक्ट आप बाहर निकाल सकते हैं उसको। इसके बाद जी ब्रैकेट 2 उसी तरह आ गया, -2 बाहर, अंडर रूट में अब रह गया -1 इंटू 3 -2 पहले का है, एक 2 और बाहर आ गया और -√1। अब इनको हल करते हैं, आयोटा की शक्ल में लिख देते हैं, 2 -2 आयोटा, -1 अंडर रूट किसके बराबर है, आयोटा के लिख दिया, इंटू 3 -2 2 क्या हो गया, 2 2 दा 4, 2 2 नहीं 4, तो 4 और -1 अंडर रूट आयोटा लिख दिया। अब वही काम, पहला मेंबर 2 है इंटू 3 -4 आयोटा, फिर -2 आयोटा इंटू 3 -4 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं जी, मल्टीप्लाई कैसे होगा उसको देखिएगा जी। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ गया, -4 2 दा 8 आयोटा, -2 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये -6 आयोटा, कि माइनस और माइनस प्लस, ये हो गया जी 8 आयोटा स्क्वायर। इसको आगे लिखते हैं जी, ये 6 माइनस के 8 और माइनस के 6 माइनस के 14 आयोटा, जमा का 8 उसी तरह, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। अब ये 6 उसी तरह ही आएगा, 8 -1 से मल्टीप्लाई होगा -8 और माइनस के 14 यानी 14 आयोटा। अब मज़ीद सिंपल करते हैं, 6 प्लस के हैं, माइनस के 8 हैं, माइनस का 2 और माइनस का कितना 14 आयोटा। यहाँ से हम चाहें तो माइनस कॉमन ले भी सकते हैं, लेकिन ये हमारी मर्ज़ी है। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर 2 जमा 14 आयोटा की शक्ल बनती है। 2 भी कॉमन ले सकते थे लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके माइंड में आएगा कि ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा पार्ट है इसका आंसर तो सही नहीं है।
अब इसको आपने जज करना है कि बुक वाला आंसर क्यों नहीं आया। मैंने इसमें थोड़ी सी चेंज की है और वो चेंज आपने देखनी है कि क्या है, और उसके बाद डिसाइड करना आया कि ये आंसर -2 × 14 आयोटा दुरुस्त है या नहीं है। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको मिलते रहें। तो ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 इसका बुक के मुताबिक आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया, ये वजह आपने कमेंट्स में लिखनी है जी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 है, थोड़ा सा चेंज होके है। √5 - 3 आयोटा इस होल का स्क्वायर। तो प्रॉब्लम नहीं है, चाहे इसको 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई कर लें, चाहे इसका स्क्वायर ओपन कर दें। तो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं a+ या माइनस b का स्क्वायर, और ये इक्वल होता है a² + b² प्लस या माइनस 2ab। अगर दरमियान में ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये +2ab हो जाएगा। तो पहले √5 है इसका स्क्वायर, दूसरा मेंबर -3 आयोटा है, इसका भी स्क्वायर, दरमियान में माइनस है, 2 टाइम्स फर्स्ट मेंबर जिससे मल्टीप्लाई करना है वो है √5, और सेकंड मेंबर क्या है, वो है 3 आयोटा। इसको हल करें तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। ये हमारे पास आ गया है 5, लिख दिया। इसको हल करें, कभी भी √ के बाहर जो नंबर है √ के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, √5 उसी तरह ही आ जाएगा, और आयोटा ये बाहर प्लस है अंदर माइनस है, लेकिन पावर 2 है तो प्लस ही आएगा। 3 3 9 आयोटा स्क्वायर। इसको आगे ही हल करें तो 5 तो उसी तरह ही, -6 √5 आयोटा जमा के 9, और 9 के साथ आयोटा स्क्वायर है तो ये -1। 5 उसी तरह ही आ गया। उसके बाद -6 √5 और आयोटा -9 हो गया, माइनस है जमा और माइनस से मल्टी 9 हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा प्लस के 5 है, माइनस के 9 है तो माइनस के 4 आ गए, और -6 √5 और आयोटा। ये भी कौन सी शक्ल है, ये भी a+ या -b आयोटा वाली शक्ल बन गई। आगे माइनस कॉमन लेना है तो ठीक, नहीं लेना तो यहाँ तक ही दुरुस्त है जी। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 a+ या -b आयोटा की शक्ल चल रही है। पार्ट नंबर 4 है 2 - 3 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट भी है। लेकिन कॉन्जुगेट अजाफी आ गया, पहले इसी को ही हल करते हैं फिर मज़ीद हल करेंगे। तो ये 2 इसी तरह आ जाएगा, फिर माइनस के 3 आयोटा नो चेंज,
इंटू ये 3 उसी तरह, क्योंकि कॉन्जुगेट क्या करता है, कम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज करता है, तो प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। यानी कॉन्जुगेट लेने के बाद जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 2 - 3 आयोटा उसी तरह, और आगे 3 उसी तरह है। ये -2 आयोटा था, ये +2 आयोटा हो गया है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से जिस तरह पिछले पार्ट्स किए हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन के अंदर पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 3 + 2 आयोटा के साथ, 3 + 2 आयोटा। अब दूसरी बार -3 आयोटा है ना, जो ये मल्टीप्लाई होगा 3 + 2 आयोटा के साथ। अब अंदर 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ गया है 6, और 2 × 2 = 4 7 आयोटा। जी 2 की यानी 2 की मल्टीप्लिकेशन 3 + 2 आयोटा से हुई। अब -3 आयोटा की मल्टीप्लिकेशन, 3 3 दा 9, 3 3 9, 9 आयोटा। बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, माइनस ही अपोजिट साइन जो है। 3 2 दा 6 आयोटा स्क्वायर। इसको हम आगे लिखते हैं, ये 6 उसी तरह आ गया, जमा के 4 आयोटा, और माइनस के कितने हैं, 9 आयोटा है, तो ये -5 आयोटा आ गया। अब क्या, ये जो -6 है उसी तरह ही आएगा, -6 उसी तरह आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है, तो फिर 6 उसी तरह ये वाला, ये माइनस और माइनस प्लस शुरू में लिख देते हैं क्योंकि आयोटा के बगैर है। -5 आयोटा, दोनों 6 जमा किया यानी 6 + 6, ये हमारे पास आ जाएगा जी 12 यानी 12, -5 आयोटा। तो ये कौन सी सूरत बन गई है, वही a प्लस या माइनस b आयोटा वाली शक्ल बन गई है। a की जगह 12 आ गया और b की जगह 5 आ गया है, आयोटा उसी तरह। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके सारे पार्ट्स मुकम्मल हुए। तो अजीज़ तलबा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप देखें लेक्चर को, इसकी सफाई, इसकी राइटिंग को, और देखें कि किस तरह समझाया जा रहा है। अगर अच्छा लगे तो फिर आपको मेरे लेक्चर्स ज़रूर बार बार देखने चाहिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह हो सके। हाँ, अगर इस तरह का और लेक्चर अच्छे मिलते हैं यूट्यूब पर तो आप उनको भी स्टडी करें। लेकिन मैंने खुद यूट्यूब को स्टडी किया है, राइटिंग क्लास की नहीं होती। लोग समझाने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ लोगों ने सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लेकिन हैंड राइटिंग क्लास की नहीं है। तो हैंड राइटिंग बेसिक फैक्टर है आपकी स्टडी के अंदर, इसलिए आप भी अपनी राइटिंग को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस किया करें लिखने की, इंशाल्लाह राइटिंग बेहतर हो जाएगी जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ जितने भी पार्ट्स हैं उनको भी a + b आयोटा की शक्ल में लिखना है। पहला पार्ट है -2/1 जमा आयोटा यानी -2/1 प्लस आयोटा। इसको भी सिंपल करना है, a + b आयोटा की शक्ल में लेके आना है। तो माइनस जो 2 है उसी तरह लिखा जाएगा, ओवर में बटे में 1 जमा आयोटा लिखा जाएगा। इनका तरीकाकार ये होता है कि बटे से आयोटा को ख़त्म करना है, इंशाल्लाह खुद ही a + b आयोटा की शक्ल बन जाएगी। तो आयोटा को ख़त्म करने के लिए आयोटा का अलहदा स्क्वायर होना चाहिए। तो उसका तरीकाकार ये है, बटे में जो कुछ भी है, दरमियान में जो साइन है उसका साइन उल्ट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया करें। तो 1 + आयोटा है, 1 - आयोटा, मल्टीप्लाई किया
तो 1 माइनस आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। ऊपर जो है -2 इंटू 1 माइनस आयोटा, बटे में गौर करें 1 जमा आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आयोटा, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला, यानी ए स्क्वायर। सुन ले फार्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये माइनस का साइन पहले मेंबर के दरमियान आए या दूसरे के, तो ये होगा ए की 2 माइनस बी की 2, ये फार्मूला। तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर आ गया। मजीद -2 उसी तरह ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आयोटा, नीचे 1 उसी तरह माइनस उसी तरह, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। इसके बाद ऊपर -2 उसी तरह, नीचे और इनटू है 1 माइनस आयोटा, बटे में 1 माइनस और माइनस प्लस 1 उसी तरह यार, -2 इंटू 1 माइनस आयोटा, और नीचे 1 प्लस 1 2 हो गया। तो ऊपर भी 2 है नीचे भी, ये तो कैंसिल हो गया। ऊपर माइनस है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो गया, और माइनस माइनस प्लस आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स ये कौन सी शक्ल बन गई है, वही ए प्लस बी आयोटा वाली शक्ल हमारे पास आ गई है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स आज नहीं हल करेंगे, 2 या 3 कर लेते हैं ताकि वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है 2 जमा 3 आयोटा ओवर में, यानी बटे में 4 माइनस आयोटा है। तो 2 जमा 3 आयोटा उसी तरह ही रहेगा, और ओवर में क्या है 4 माइनस आयोटा। अब पहले भी ये बात हो चुकी है कि बटे में जो है उसको आयोटे को ख़त्म करना है, जो साइन होगा उसके उल्ट मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो लिखेंगे 4 जमा आयोटा, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर देते हैं, 4 जमा आयोटा। अब ऊपर वाले मेंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले आपस में। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 जमा 3 आयोटा इंटू 4 जमा आयोटा। लेकिन ये जो बटे में है नीचे क्या हो गया, वही बात, वही ऊपर वाला फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4 माइनस आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा। तो ये बात अभी आपको बता दी गई है, दरमियान में जो माइनस है पहले हो या बाद में हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। तो ये 4 का अलहदा स्क्वायर और माइनस आयोटा का अलहदा स्क्वायर। अब ऊपर जो है उनको हल करेंगे, पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 4 प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा।
ओवर में 4 का स्क्वायर क्या है 16, आगे माइनस, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 दा 8 प्लस ये 2 आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा। अब 3 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा से 3 4 दा 12, यानी 3 4 12 आयोटा, 12 आयोटा, और फिर जमा का 3 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, जमा का 3 आयोटा स्क्वायर, और इसके ओवर में बटे में क्या आ गया 16, उसी तरह आगे माइनस और माइनस जमा, 1 उसी तरह आ गया जी। आगे 8 है, लिख दिया, जमा का 2 आयोटा और जमा का 12 आयोटा, जमा के 14 आयोटा हो गया। आ गया जमा का 3 आयोटा स्क्वायर, 3 तो उसी तरह, लेकिन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। ओवर में हमारे पास है जी 16 जमा 1 16 प्लस 1, ये 17 हो गया। अब ऊपर बटे से ऊपर मजीद सिंपल करते हैं, तो 8 तो उसी तरह ही आ जाएगा, लिख दिया, जमा का 3 जो है ना -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ गया, प्लस के 14 आयोटा उसी तरह ही। ओवर में क्या चल रहा है 17 लिख दिया, इक्वल 8 में से 3 माइनस करें तो 5, और जमा का 14 आयोटा, ओवर में बटे में 17। इतना भी ठीक है, लेकिन हमने चूंकि वो मखसूस शक्ल बनानी है, ए अलहदा और बी आयोटा अलहदा, 5/17 5/17 ये ए हो गया, प्लस 14/17 और आयोटा, ये 14/17 भी हो गया। तो इस तरह 5/17 जमा 14/17 आयोटा, ये भी ए प्लस या माइनस बी आयोटा की शक्ल बन गई है। तो अगला पार्ट जो है पार्ट नंबर 3 आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट होगा। तो बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ जी। यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है और उसका तीसरा और आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट करने जा रहे हैं। 9 - 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा, इसको भी ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में चेंज करना है। तो 9 उसी तरह ही लिखा हमने, -7 आयोटा ओवर में 3 प्लस आयोटा। तो क्या असूल चल रहा है, बटे में जो है उसका साइन उल्ट लेके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। 3 माइनस आयोटा और नीचे 3 प्लस माइनस आयोटा। ऊपर वाले मेंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 9 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन चले एक स्टेप से। 3 माइनस आयोटा, ये तो ऊपर, बटे में हम वही फार्मूला लगाते हैं,
पीछे बार बार रिपीट हो चुका, वैसे भी आपको आना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर, और बी की जगह आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर। ऊपर वाले मेंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 9 मल्टीप्लाई हो गया जी 3 माइनस आयोटा से, फिर -7 है, -7 और आयोटा भी है, ये मल्टीप्लाई हो गया 3 माइनस आयोटा से, बटे में ओवर में 3 का स्क्वायर कितना है 9, वो हमने लिख दिया, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, 9 3 से मल्टीप्लाई होगा 27, 9 मनफी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा -9 आयोटा, -7 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा -21 आयोटा, आगे -7 माइनस आयोटा से माइनस माइनस तो हो गया जमा 7 आयोटा का स्क्वायर, और ओवर में क्या बटे में क्या 9 उसी तरह, माइनस माइनस प्लस 1। अब 27 यानी 27 तो उसी तरह ही लिखेंगे, लिख दिया, माइनस के 9 आयोटा और माइनस के 21 आयोटा, ये माइनस के 30 आयोटा हो गया, जमा का 7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 है। नीचे 9 और 1 को जमा कर दें जी, तो 9 और 1 यानी 9 + 1, ये 10 हो गया, 27 उसी तरह लिख दिया, ये जमा का 7 -1 से मल्टीप्लाई होगा -7 आ गया। जो आयोटा के बगैर नंबर हैं उनको इकट्ठे कर रहे हैं, -30 आयोटा और ओवर में 10 आ गया, 27 में से 7 माइनस करें तो 20 आ गया जी, 20 माइनस 30 आयोटा, नीचे 10 है, ऊपर से हम 10 कॉमन ले लेते हैं, जब 10 कॉमन लिया तो 10 2 20, 2 10 20 माइनस 3 10 30, 7 आयोटा तो रहेगा, ओवर में क्या है 10 है। अच्छा, ये भी काम कर सकते थे 20/10 -30 आयोटा ओवर 10, उस तरह भी हल हो जाता आपका। तो अब 10 से 10 क्या हो गया कैंसल, तो हमारे पास जो शक्ल बन गई बाकी वो है 2 -3 आयोटा, यानी 2 - 3 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट, ये वही फॉर्म है, वही शक्ल है जो कि हम बना रहे हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। a+ या -b आयोटा की शेप बन गई, यही बनाना हमारा मकसद था। डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।